चलो अज तो आप स्टार्ट करांगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हुण तक तुहानूं कॉमनली असी जदों भी HCl दे बारे गल करते हैं तो HCl दे बारे हमेशा असी मन दे विच आंदा HCl एसिड। पहला तो यह पता होना चाहिए चैप्टर दे विच इत्थों ही तदी उन्होंने चैप्टर का नाम ऐसा रखा HCl एसिड पहला तो नहीं प्रेजेंट होंदा, पहले साडे कोल HCl गैस प्रेजेंट होंदी है। समझ आ गया? ओरिजिनली साडे कोल HCl गैस प्रेजेंट होंदी है, असीं लैब दे अंदर भी HCl गैस की प्रैपरेशन करते हैं। HCl गैस जदों बन जाती है उन्होंने वाटर दे विच मिक्स करके HCl एसिड बनाया जाता है। समझ आ गया? असीं कदी भी एसिड की प्रैपरेशन नहीं करते। ए वाली HCl एसिड कुछ नहीं होंदा, प्रैपरेशन की जाती है तो गैस की की जाती है। इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर असीं HCl गैस नूं प्रिपेयर करना सीखांगे, किवें HCl गैस बनती है तो उहदियां की प्रॉपर्टीज ने वो समझांगे आपां। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नाल नाल तुसीं नोट्स बनाने ने। ठीक है, जिवें जिवें मैं बोलांगा नाल नाल नोट्स बनाने ने। सब तो पहला तुसीं लिखना है मेरे नाल जर्नल प्रॉपर्टी, जर्नल मैथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl। जर्नल मैथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl। देखो दो तरह के मैथड होंदे ने, हार्दिक मैं तैनूं भी नाल नाल समझावांगा। अपने कोल दो तरह के मैथड अवेलेबल होंदे ने, एक होंदे ने जर्नल मैथड्स ते एक होंदे ने लैबोरेटरी मैथड्स। ठीक है, जर्नल मैथड्स दे विच अलग इक्वेशन होंदी है, कई बार जर्नल मैथड और लैबोरेटरी मैथड के अंदर सेम इक्वेशन भी आ सकती है, जरूरी नहीं है, पर एग्जाम के अंदर मैंशनड होएगा भी HCl नूं तुसीं जर्नल मैथड यानी कि डायरैक्ट सिंथेसिस नाल बना के दिखाना है कि लैब वाले तरीके नाल बना के दिखाना है। स्टार्टिंग दे विच असीं जर्नल मैथड्स नूं आपां सीख रहे हैं। जर्नल मैथड्स के अंदर सब तो सौखा है, देखो असीं हाइड्रोजन गैस लैनी है। मन्नत जो चीज़ नहीं समझ आ रही पूछना है, टैसट वाले दिन ये नहीं कहना भी केमिस्ट्री इज़ अ वैरी डिफिकल्ट सबजैक्ट। ये मैं तुहानूं सारिਆਂ नूं दसदा। ठीक है, सब तो ईजी सबजैक्ट है साइंस के अंदर, उन्होंने समझोगे होर ईजी हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन ते क्लोरीन दो गैसेस ने, अगर इन्हों तुसी डिफ्यूज सनलाइट के अंदर रखते हो, डिफ्यूज सनलाइट के अंदर, तो तुहाडे कोल HCl गैस बन जाएगी। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब की होंदा है? डिफ्यूज सनलाइट का मतलब होंदा है, हाले तो चलो एक रात हो चुकी है, मतलब दिन के टाइम ते भी जो क्लास चलती है तो दिन के टाइम ते भी जो क्लास चलती है तो मैं लाइट्स ऑन नहीं करता, सनलाइट ही छोटी जी विंडो तो अंदर आ रही होंदी है, तो सनलाइट की हैल्प के नाल ही आपां पढ़ा सकते हैं। तो उसनूं की होंदा, मैं डायरैक्ट सन के नीचे बैठ के नहीं पढ़ा रहा, सन की लाइट अंदर आ रही है लेकिन कुछ छान के आ रही है, उदा कुछ पॉइंट अंदर आ रहे हैं, उन्होंने असीं बोलते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट। समझ आ गया? ये वाली रिएक्शन जिहड़ी हैगी है जर्नल मैथड के अंदर दसी जाती है। इनू मैं दसांगा डिफ्यूज सनलाइट तो इलावा अगर तुसी डायरैक्ट सनलाइट च अगर तुसी कर दो, ये तुसी नोट्स च लिख लिया अपने, इनू पहला तुसी नोट च लिख लो और इत्थे ना नोट च नीचे बना के लिख लो इधर, इफ अगर असी इस रिएक्शन नू डायरैक्ट सनलाइट च करता, इफ इन डायरैक्ट सनलाइट then it will form explosion, तो एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाएगा। तो असी इस रिएक्शन को अगर डायरैक्ट सिंथेसिस कर रहे हैं, डायरैक्ट सिंथेसिस का तुहानूं नाम याद होए तो आपां 9th क्लास जो कॉम्बीनेशन रिएक्शंस पढ़ते सी, असी कॉम्बीनेशन के ब्रैकेट दे विच डायरैक्ट सिंथेसिस लिखते सीगे। याद है तुहानूं सारा? ये डायरैक्ट सिंथेसिस है, असी दो गैसेस नूं ऐड किया, एक प्रोडक्ट अपने कोल बना के रख लिया। आ गया तुहानूं समझ? वैसे दी एक कंडीशन है शक्तिमान भी इनू असी डिफ्यूज सनलाइट के अंदर करना है, डायरैक्ट सनलाइट च करांगे तो रिएक्शन एक्सप्लोजन का रूप ले लेगी। चलिए अगे, एक प्रोसैस अपना खत्म हो गया। दूसरा की है, दूसरा पॉइंट बी लिख करते हैं। जरा दूजे नूं ध्यान नाल समझना, मैं तुहानूं पहला भी बोलिया सीगा, समझाने तो पहले मैं बोलिया सी दो तरह दी प्रिपरेशनस होंदियां ने, एक प्रिपरेशन होंदी है जर्नल, दूजी होंदी है लैब। कई बार जर्नल प्रिपरेशन च जो सिखाया जाता है
उसी ਨੂੰ ਹੀ लैब ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ यूज कर लिता जाता है। मोस्ट ऑफ द केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ लैब ਚ ਵੀ यूज ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। समझ आ गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਮੈਥਡਸ ਚ ਵੀ यूज ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਨਲੀ अगर HCl ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ तद भी, और अगर लैब च ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ HCl ਬਣਾਉਣਾ है, ਕਿਤੇ HCl बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ड्रम बनाने ने, उत्थे भी यही ਜਿਹੜੀ मैं हुण रिएक्शन सिखावांगा उत्थे भी यही वाली रिएक्शन ਨੂੰ यूज किया जाता है। ठीक है। और रिएक्शन किवें हैगी है, देखो सोडियम क्लोराइड मैटल का क्लोराइड लेना, जरूरी नहीं है भी तुसी सोडियम क्लोराइड ही चिपका देना उत्ते, मैटल क्लोराइड ले सकते हो तुसी। मैटल क्लोराइड ते सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लेना है कि कंसनट्रेटेड लेना, उहदे बारे बाद च थोड़ी देर रुक के डिस्कशन करांगे। सोडियम क्लोराइड ते डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तुसी लेना हैगा, तो तुहाडे कोल बनेगा Na2SO4 ते तरुण हाले कुछ ना बोली, मैं अपने आप सारियां चीज़ां दसांगा, मैं बहुत सारियां चीज़ां दसनियां ने, हो सकता है मैं हाले चीज़ां हाफ लिख रहा होवां, तुसी बुक तो पहला देख के टोकना नहीं हैगा। मैनू मेरा काम है सिखाना, ते मैं छोटे छोटे स्टैप बाय स्टैप सिखाना, मेरियां गलतियां कड्ढण दी कोशिश ना करना। देखो इस मैटल दा क्लोराइड है, मैटल दा क्लोराइड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड है। हुण इत्थे मैं जिहड़ा मैटल लिता है, ये वाला जिहड़ा मैटल है हाइड्रोजन तो ज़्यादा पावरफुल है, ये मैटल हाइड्रोजन तो ज़्यादा पावरफुल है, तो इत्थे की बन गया सोडियम सल्फेट ते नाल की बन गई, आ देखो HCl गैस। समझ आया। ये इत्थे बनिया जिहड़ा सोडियम सल्फेट बनिया, सोडियम सल्फेट तां बनेगा अगर तुहाडा जिहड़ा टैंपरेचर है वो 200 डिग्री सैल्सीयस तो ज़्यादा होएगा, 200 डिग्री सैल्सीयस तो ज़्यादा होएगा। इन्ना समझ आ गया तुहानू। अगर तुसी टैंपरेचर NaCl H2SO4 अगर तुसी टैंपरेचर घट रखिया 200 डिग्री सैल्सीयस तो, 200 डिग्री सैल्सीयस तो टैंपरेचर नू की रखिया शक्तिमान घट रखिया, ता बनेगा सोडियम NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। हुण बच्चे दे मन दे विच डाउट आंदा है, डाउट आंदा भी दोनों केसिस दे विच HCl बन रहे हैं, तो बुक वाले सानू दो रिएक्शंस क्यों समझा रहे हैं, अबव 200 भी समझा रहे हैं, बिलो 200 भी समझा रहे हैं। मेरा मतलब तो HCl तक है, HCl तो इत्थे भी बन जाता है, HCl उरे भी बन जाता है। पहला तुसी ये दोनों नोट करो, फिर मैं तुहानू अगे समझाना अगे किवें। देखो हुण असी रिएक्शन दे बारे डिस्कस कर लिया, असी हुण डिस्कस करना है, मैं दो चीज़ों के बारे अपने आप ही क्वेश्चन बोलता सी भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बच्चा सिलेक्ट करेगा कि कंसनट्रेटेड करेगा, दोनों च बहुत फर्क होता है। टेंपरेचर 200 अबव सिलेक्ट करेगा कि टेंपरेचर 200 बिलो सिलेक्ट करेगा। जिन्ने भी मैं क्वेश्चंस बोल रहे हैं यही बोर्ड्स दे विच ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान नाल समझना हर किसी चीज़ नूं। देखो सब तो पहला तो असीं डिस्कस करांगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नूं ही क्यों लिता गया है, इहदी जगह ते कोई होर एसिड क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। तो इहदा रीजन है भी जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। मन्नत थोड़ा ध्यान नाल समझी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल की हुंदा है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होंदा है इहदे वेपर्स नहीं बनते। जे इहदे नहीं बनते वेपर्स तो जेड़ा साडे कोल एंड दे विच प्रोडक्ट बनेगा उहदे भी वेपर्स नहीं बननगे। आ गया तुहानू मेरी गल पूरी समझ आ रही है, ठीक है। इसलिए असी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेता है, और उस तो बाद असी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नू ही लिता है क्योंकि असी जेड़ा टेंपरेचर सिलेक्ट किया 200 के नियर अबाउट टेंपरेचर है, बड़ा ज़्यादा टेंपरेचर है। इन्ने ज़्यादा टेंपरेचर ते अगर कोई होर एसिड हुंदा तो हुण तक उसने बॉयल कर जाना सी, ठीक है। तो दूजा पॉइंट की है इहदा हाई बॉइलिंग पॉइंट, इहदा बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसलिए ये बॉयल नहीं करेगा, बॉयल नहीं करेगा तो ये वेपर्स भी जल्दी नहीं बननगे। तुहानू ये चीज़ समझ आई है, ठीक है। हुण देखो अगे, चलो अगे लिखो जरा, हुण अगे हैडिंग लिखो लैबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ HCl गैस। हुण आपां डिस्कस करांगे लैबोरेटरी प्रेपरेशन।
तन्वी तेनों अपना काम करने लई बोलिया। लैबोरेटरी प्रिपरेशन देख जरा, शक्तिमान सामने चल रही है क्लास। लैबोरेटरी प्रिपरेशन च जदों तू देखिया सेम ही रिएक्शन लिखी हुई आ गई जो रिएक्शन असी जर्नल प्रिपरेशन के अंदर की सीगी, याद है तेनों पूरी। हुण ये चीज डिस्कस कर देख, इत्थे टैंपरेचर 200 डिग्री तो छोटा सिलैक्ट किया गया। जदों भी असी लैबोरेटरी प्रिपरेशन नूं करांगे, लैबोरेटरी प्रिपरेशन करन दे टाइम ते एक चीज का ध्यान रखना है भी जिहड़ा टैंपरेचर है वो 200 डिग्री तो छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बोल रहा तुहानूं, ये नोट बनाओ, वाई टैंपरेचर बिलो 200 डिग्री। तरुण अपनी मर्जी नहीं चलानी, तू लिख फ्यूल की कोई इत्थे कंजूसी नहीं चल रही, लैस फ्यूल विल बी कंज्यूम। टैंपरेचर नूं बिलो क्यों होना जरूरी है, जरा ध्यान नाल समझो। फर्स्ट पॉइंट लिखो जरा, देख अगर असी टैंपरेचर नूं 200 डिग्री चो ज्यादा रखांगे, शक्तिमान थोड़ा ध्यान नाल समझी, अगर असी टैंपरेचर नूं 200 डिग्री तो ज्यादा रखते हैं तो तुहानूं याद होएगा Na2SO4 बन जाता है। ठीक है, ये जेड़ तरुण थोड़ी देर वेट कर, मैनू विच इंटैकल जी नहीं चाहिए हैगी, तेनों आंदा ठीक है, नहीं आंदा बाकियां नूं समझण दे, विच ना बोली हुण जरा भी। टेस्ट च दिखा अपना जो तू बोलना चाहता है। अगर 200 डिग्री तो ज्यादा रखांगे तो मेरे को सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये जो सोडियम सल्फेट है ये ग्लास अपरेटस के अंदर फ्यूज हो जाएगा। समझ आया? ग्लास अपरेटस के अंदर जो फ्यूज हो जाता है, फ्यूज का मतलब की समझते हो तुसी, ग्लास अपरेटस के विच अंदर चला जाएगा, ਉਹਦੇ अंदर जाके की होएगा, ग्लास अपरेटस नैक्सट टाइमली प्रिपरेशन करने ਲਈ अनफिट हो जाएगा। सारा समझ आया? जेड़ा ग्लास अपरेटस है सारा का सारा की हो गया, खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि ग्लास के अंदर सोडियम सल्फेट चला गया। क्लीयर है? इन्हों लिखो, मैं तुहानूं बोल रहा, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला ये लिखो, सोडियम सल्फेट फ्यूजेस विद द ग्लास अपरेटस एंड मेक अनफिट फॉर द फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की है, एक मैं तुहानूं इधर बोलता, दूसरा की है, इन्ने ज्यादा हाई टैंपरेचर ते अगर इन्ना ज्यादा हाई टैंपरेचर असी रखांगे, इस दे नाल जेड़ा ग्लास फ्लास्क है, ग्लास फ्लास्क है वो टुट सकती है, कैन ब्रेक अप। अगर ग्लास फ्लास्क ही टुट गई तो HCl किदे अंदर कलैक्शन करांगे, HCl किवें बनावांगे? ये पॉइंट थोड़ा सैकेंडरी पॉइंट है, इनू असी भुल भी सकते हैं। जेड़ा मेन पॉइंट आपां ने याद करना है वो यह याद करना है, 200 डिग्री तो जदों असी उपर टैंपरेचर रखते हैं, 200 तो उपर टैंपरेचर रखने नाल सोडियम सल्फेट बन जाता है। ये जोड़ा सोडियम सल्फेट है ये ग्लास अपरेटस के अंदर मर्ज हो जाएगा। ग्लास अपरेटस के अंदर मर्ज होने नाल सारा ग्लास अपरेटस नूं खराब कर देगा। अगली बार तुसी यूज नहीं कर पाओगे। एक बार चलो मान लेने भी चल पिया होएगा रिएक्शन। आ गया पूरा समझ? चलो अगे लिखो जरा, हुण नैक्सट तुसी हैडिंग दिओ जरा। जदों तुसी इस गैस नूं बना रहे हो तो गैस नूं बनाने वाले टाइम ते क्या इंप्यूरिटीज आ जांदियां ने? इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द गैस। नाल नाल अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो जिवें मैं लिख रहा। जदों तुसी HCl गैस नूं प्रिपेयर करते हो, HCl गैस नूं बनाने दे टाइम ते क्या इंप्यूरिटीज गैस दे अंदर प्रेजेंट हो जांदियां ने? नंबर 1 इंप्यूरिटी हैगी है वाटर वेपर। वाटर वेपर तो दिव्यम ध्यान नाल समझ, सब तो पहली इंप्यूरिटी की है वाटर वेपर। HCl गैस का सब तो बड़ा दुश्मन है जो वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर प्रेजेंट होना HCl गैस के अंदर सब तो वड्डी इंप्यूरिटी है। बाकी इंप्यूरिटीज होण चाहे ना होण उन्हां नाल कोई मतलब नहीं है। अगर वो हो भी गई ना तो HCl गैस उता भी प्योर मनी जा सकती है। अगर वाटर वेपर होया इहदे अंदर गैस के अंदर तो उन्होंने इम्प्योर गैस मन्निया जाऊगा।
समझ आ गया। इनू किवें रिमूव करना उहदे बारे भी हाले आपां सीखांगे। समझ आया। पहला हाले सिर्फ ये सीख रहे हैं भी इंप्यूरिटीज किहड़ियां ने। हुण ये देखते हैं ये इंप्यूरिटी आई कित्थों, किते मैनू इत्थों कितों वाटर तो दिख भी नहीं रहा, रिएक्शन के दौरान वाटर कितों नहीं आया। समझ आया। ये वाटर फिर आया कित्थों, ये वाटर कित्थों आया जिहड़ा असी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सिलेक्ट किया है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो सिलेक्ट किया है, इस एसिड दे अंदर, इस एसिड दे अंदर 2% वाटर हुंदा है। ये 2% वाटर ही HCl गैस दे विच जाके इंप्यूरिटी बन जाता है और इस वाटर नूं फिर बाहर कढ़ना लाजमी बन जाएगा, जरूरी हो जाएगा। समझ आ गया। तो तुहानूं अगर पुछदे हैं एग्जाम दे विच मेन इंप्यूरिटी किहड़ी है HCl गैस दे विच, तो उहदा आंसर की रहेगा, वाटर वेपर इज द मेन इंप्यूरिटी। ये वाटर वेपर आई कित्थों, इनू तुसी रिमूव नहीं कर पाओगे। शुरू च राहुल कह रहे अगर तुहानू पता ही है शुरू च भजा दो, नहीं असी शुरू च नहीं कर पावांगे। मैं तुहानू सिखावांगा इनू बाद च रिमूव किवें करना है। समझ आया। अगला देखो, फिर हुण लिखो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस। इस गैस नू प्यूरीफाई फिर करांगे किवें। देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ द गैस, गैस इज बबल्ड थ्रू द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जदों गैस बन जाएगी, इस गैस नूं असीं दोबारा बबल्ड करांगे। बबल मतलब होंदा है पास करांगे, गैस नूं पास करांगे दोबारा तो किहदे अंदरों दी, सल्फ्यूरिक एसिड दे अंदरों। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जिहड़ा हैगा वो हाईली डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। वो की करेगा, जिहड़ी ये गैस है HCl गैस जिहड़ी बनी है, इहदे अंदरों दी जिहड़ा थोड़ा बहुता वाटर इंप्यूरिटी हैगी उहनूं अब्जॉर्ब कर सकदा है। देखो जिसने बंदे ने इंप्यूरिटी पवाई सी, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ HCl ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਬਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਬਲ मतलब ਇਹਨੂੰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ नहीं, कंसनट्रेटेड ही लेना है। डाइल्यूट ले लोगे फिर नहीं काम चलेगा। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाईली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब की होता है, किसी भी चीज चो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये HCl गैस दे विचों वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और तुहाडी HCl गैस नू ड्राई कर देगा पूरा। हाँ तरुण पूछ की डाउट है। एब्जॉर्ब कर ले, हाँ मतलब ये HCl गैस दे विचों वाटर नू एब्जॉर्ब कर लेगा। प्यूरिफिकेशन तुसी नोट कर लिया, ठीक है, ये तुसी नोट करो फिर अगे लिखांदा। चलो हुण अगली चीज डिस्कस करांगे। जदों HCl गैस नू तुसी लैब दे अंदर बना रहे हो, ये बुक दे अंदर तुसी देख लो ये डायग्राम, ये HCl गैस नू जदों तुसी लैब दे अंदर लैबोरेटरी प्रैपरेशन है तुसी अपनी बुक चो देख लो। जदों तुसी HCl गैस नू लैब दे अंदर बना रहे हो तो इनू कलैक्ट किवें करना है, बड़ा जरूरी काम होंदा है। ड्राई HCl गैस इज obtained and collected by the upward displacement of the air। ये तुसी इत्थे लिखोगे कलैक्शन दे विच लिखो, जल्दी नोट्स बनाओ। by upward displacement of air। इहदा मतलब की हुंदा है, ध्यान नाल समझी शक्तिमान। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इन्हां चीज़ां ऐसियां ने सुनन च लगदा की है मिंट च हो जाएगी याद, पर सही गल है, सौखियां चीज़ां ने, याद भी जल्दी हो जांदियां ने। पर की है इस चैप्टर च इन्नी सारियां चीज़ां ने, फिर वो क्लब करके दिमाग दे विच रखना मुश्किल हुंदा है। समझ आ गया। लेकिन असीं उहनूं रख सकते हैं अगर हर चीज़ दे रिलेटेड एक स्टोरी समझी होए तां। इस चैप्टर च एक भी चीज़ मुश्किल नहीं हैगी, हर चीज़ समझोगे हर चीज़ समझ आएगी।
बस की है वो सारिया चीज़ों को इकट्ठे इक्को वार च दिमाग च रखना है। देखो बाय अपवर्ड डिसप्लेसमेंट ऑफ एयर का की मतलब होंदा है, ये गैस है जिहड़ी वो हवा तो भारी गैस है। अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl गैस तुसी फिल कर रहे हो तो अपवर्ड डिसप्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब कि एयर नूं उपर पुश कर देगी, आप नीचे नीचे बैठ जाएगी। एक होंदा डाउनवर्ड डिसप्लेसमेंट ऑफ एयर, मतलब वो गैस एयर तो हल्की है। अपवर्ड डिसप्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब होंदा ये गैस एयर तो हैवी है। इस गैस की जिहड़ी डेंसिटी है, इस गैस की जिहड़ी डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी के नालों ज्यादा है। कितनी डेंसिटी है वो मैं नहीं लिखवा रहा, ना ही तुहानूं लोड़ है उन्होंने याद करन दी। तुसी बस ये याद करना है इस गैस की जिहड़ी की कहते डेंसिटी है वो एयर की गैस तो गैस की जिहड़ी डेंसिटी है HCl गैस की जो डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है। समझ आ गया? अगे चलते हैं।